गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारे व्याकरण में जो है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो वाच्य और वाच्य के बाद का उससे पहले कारक, कारक के बाद आपको क्रिया, इनके बारे में अवगत कराया था। यानी लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो क्रिया के बारे में अध्ययन किया था। आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं बच्चों, वो विशेषण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, विशेषण का टॉपिक जो है वो आप लोग काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हो और इसके बारे में लगभग आप जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ से कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं तो उसको भूल जाते हैं। तो एक बार इसको पुनः स्मृति में लाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, विशेषकर जो 10th वाले बच्चे हैं वो हमेशा इसको ध्यान से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कई बार क्या होता है, सरल चीज़ों को भी हम गलत कर जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम विशेषण के बारे में बात करें तो विशेषण जो होती है उसकी परिभाषा क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। विशेषण कहते किसे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको यही चीज़ समझनी है। देखिए, हिंदी में विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी में विशेषण बोला जाता है और इंग्लिश में एडजेक्टिव बोला जाता है। अब हम बात करें, देखिए, जैसे अगर इसकी हम परिभाषा लिखें तो परिभाषा इसकी क्या होती है वो हम समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, विशेषण आप लोगों ने सबने खूब पढ़ा होगा, इंग्लिश में पढ़ा होगा डिस्क्राइब नाउन, यानी वे वर्ड जो नाउन का डिस्क्राइब करते हैं, नाउन का वर्णन करते हैं, नाउन के परिचय पर देते हैं। हिंदी में कहें हम तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। केवल 2 प्रकार के शब्दों की ही विशेषता बतलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझने का प्रयास करना है। देखिए, कई बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि विशेषण जो शब्द होते हैं वो किन शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। तो हमको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि विशेषण जो शब्द होते हैं वो हमेशा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं, विशेषता को बतलाते हैं। केवल 2 प्रकार के शब्दों की, यानी जो हमने आपको 4 विकारी शब्द बताए हैं, उन 4 विकारी शब्दों में से केवल 2 प्रकार के जो विकारी शब्द आते हैं, एक तो संज्ञा शब्द और एक सर्वनाम शब्द। इन्हीं शब्दों की विशेषता का वर्णन करते हैं। वो विशेषता गुण, धर्म, रंग, स्पर्श किसी से संबंधित हो सकती है। आप लोग इंग्लिश में जो पढ़ते हो डिस्क्राइबिंग नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन का वर्णन करते हैं कि नाउन कैसा है, प्रोनाउन कैसा है। जिन शब्दों के द्वारा ये चीज़ बतलाई जाती है वो आपके एडजेक्टिव या विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा, देखिए, काला घोड़ा, शब्द लिखा है एक काला घोड़ा। ठीक है, अब हम इस शब्द को देखें तो ये शब्द यहाँ पर क्या है, नाउन है। घोड़ा जो होता है एक जानवर का नाम होता है ना, और नेमिंग वर्ड होने के कारण ये संज्ञा शब्द हुआ। अब इस संज्ञा शब्द का हम वर्णन कर रहे हैं, रंग संबंधी उसके विशेषता को बतला रहे कि घोड़ा जो है वो कैसा है बच्चों, काला है। तो ये काला शब्द यहाँ पर क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगा, विशेषण। मैंने कहा अच्छा बालक, तो बालक कैसा है बच्चों, बालक कैसा है, हम कैसा बता रहे हैं बच्चों को, बालक को कैसा बता रहे हैं, स्टूडेंट को कैसा बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, गुड बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये अच्छा शब्द जो होगा वो उसकी अच्छाई को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है। तो ये अच्छा शब्द यहाँ पर विशेषण होगा। मैंने कहा ईमानदार लड़का। ठीक है, अब एक विशेषता हो गई।
है ना। लड़का कैसा है, ईमानदार, कैसा है, ईमानदार। तो ये जो तीन शब्द आए हैं, देखिए नाउन है घोड़ा, बालक, लड़का, और इन तीनों का जो वर्णन कर रहे हैं वो कैसे हैं उनके बारे में हमको अवगत करा रहे हैं। वो शब्द हैं, एक तो है काला, एक अच्छा, एक ईमानदार। तो ये जो शब्द हैं जो इनकी विशेषता को बतला रहे हैं, इनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, इनके बारे में हमको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये शब्द आपके क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। ठीक है। अब आपको समझने का दूसरा प्रयास ये करना है कि जब हम इनको विशेषण कहते हैं तो ये नाउन जो है वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए एक और शब्द आ जाता है विशेष। आप बच्चों को ध्यान रखना है, विशेष क्या होता है कि जिस शब्द का वर्णन किया जाता है या जो नाउन और प्रोनाउन शब्द आए हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द आए हैं, उन शब्दों के बारे में हम जो बता रहे हैं, तो जिन शब्दों का हम वर्णन कर रहे हैं वो शब्द आपके विशेष के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा अगर हिंदी में लिखें तो जिन शब्दों की विशेषता, जिन शब्दों की विशेषता बतलाते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों की हम विशेषता बतलाने का प्रयास करते हैं वो शब्द विशेष्य कहलाते हैं। जैसे हम ऊपर के एग्जाम्पल में देखें या अलग से एक एग्जाम्पल लिखें कि देखिए गरीब आदमी, ठीक है ना, पुअर मैन, गरीब आदमी। तो हम गरीब किसको बतला रहे हैं, आदमी को बता रहे हैं। तो क्या बतला रहे हैं, पहले तो ये देखें कैसा बतला रहे हैं आदमी को, तो कैसा बतला रहे हैं, गरीब बतला रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा विशेषण। ठीक है बच्चों। और गरीब किसको बतलाया जा रहा है, किसके बारे में हम गरीब कह रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा विशेष। क्या हो जाएगा, विशेष। यानी विशेषण जिसकी विशेषता बतलाने का कार्य करते हैं वो आपके विशेष के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों बातें आपके स्पष्ट समझ में आई होगी। पहली चीज़ सबसे पहले देखिए ध्यान रखना है, 10th वाले बच्चों को ध्यान रखना है, सामान्य रूप से भी आपसे जानकारी पूछ ली जाती है परीक्षा के अंतर्गत। आपसे पूछ लिया जाता है कि विशेषण किसे कहते हैं। बच्चे क्या है बहुत डीपली जाने की कोशिश करते हैं, उदाहरणों को देखते हैं और ज़्यादा जाने क्या क्या चीज़ देखते हैं, लेकिन मूल चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को मूल चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन याद रखें, उसकी परिभाषा याद रखें। उसके बाद उससे संबंधित जो जो शब्द आए हैं उनकी परिभाषा याद रखें, उनके भेदों की परिभाषा याद रखें और सामान्य रूप से उनके उदाहरणों को समझने का प्रयास करें। तो ये दो चीज़ें आपके समझ में आई होगी। सबसे पहले होती है विशेषण की परिभाषा। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए, कभी भी क्रिया की विशेषता नहीं बतलाएगा। अगर क्रिया की कोई शब्द विशेषता बतलाता है तो वो एडवर्ब हो जाता है या क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है ना। केवल संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर आपके समझ में आई। अब जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द की हम विशेषता बतला रहे हैं तो वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द आपका क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, विशेष। ठीक है, ये दो चीज़ें आपके समझ में आई। अब देखिए तीसरी चीज़, एक और शब्द कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो पूछा भी नहीं जाता, लेकिन सामान्य रूप से आपको उसकी नॉलेज रखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों में से कई बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा गहराई से पढ़ते हैं तो उनको सामान्य कन्फ्यूज ना हो। तो एक शब्द और होता है प्रविशेषण। एक शब्द और आता है विशेषण के अंदर, उसको कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है। अब ये प्रविशेषण क्या चीज़ होती है तो ये आपको समझने का प्रयास करना है। प्रविशेषण की अपन डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें तो बनती है जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। देखिए जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाएं, विशेषण शब्द के बारे में वर्णन करें, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। कैसे, देखिए
वह बहुत अच्छा, वह बहुत अच्छा लड़का है, लिखा हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पर लड़का बता रहे हैं, लड़के के बारे में वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं कि लड़का कैसा है, अच्छा। तो ये तो आपका हो गया विशेष, ठीक है, और ये आपका हो गया विशेषण। अब देखिए विशेषण के बारे में हम बहुत बड़ा चढ़ाकर कर रहे हैं, यानी विशेषण को, विशेषण की भी विशेषता हम बता रहे हैं बहुत शब्द से, कि सबसे बहुत शब्द से। तो ये बहुत जो शब्द होगा ये आपका किस में जाएगा, प्रविशेषण में। किस में जाएगा बच्चों, प्रविशेषण में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को हम प्रविशेषण बोलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको विशेषण बोलते हैं, और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाते हैं उनको हम विशेष बोलते हैं। ये तीन स्थितियां आपकी स्पष्ट हुई। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो हमारा पार्ट आता है कि विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है, विशेषण के कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए आपको ये चीज़ समझने का प्रयास करना है कि देखिए सामान्य रूप से विशेषण के भेद, विशेषण के प्रकार, ठीक है। तो सामान्य रूप से विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले अगर हम इनके प्रकारों को देखें तो 4 प्रकार देखिए। सबसे पहले आपका प्रकार आता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है संख्यावाचक, संख्यावाचक, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, और चौथा यानी कि 4 नंबर पे आपका आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक, संकेतवाचक, ठीक है। यानी इस तरह से इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आपका है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा आ जाता है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण को सामान्य रूप से इन 4 पार्टों में बांटा गया है, 4 ही इसके भाग होते हैं। गुणवाचक जैसा कि नाम से ही देखिए, सबको अगर आप नाम से पहचानने की कोशिश करेंगे आसानी से समझ जाएंगे, कोई बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी कि गुण लिखा हुआ है तो गुण, दोष, दशा, अवस्था, ठीक है ना। यानी गुण वाचक माने हैं बोध कराने वाले, तो गुणों का या दोषों का या उनकी स्थिति का, किसी का, उनके रंग, स्पर्श आदि का बोध कराने वाले जो भी विशेषण शब्द होंगे वो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। दूसरा अगर हम भेद देखें तो दूसरे भेद में लिखा हुआ है कि संख्यावाचक। अब संख्यावाचक विशेषण में आपको क्या ध्यान रखना है, संख्या, संख्या शब्द से स्पष्ट हो रहा है संख्या, और वाचक माने बोध कराने वाले, यानी बोलने वाले, संख्या को बोलने वाले। अब संख्या को बोलने वाले जो शब्द होंगे, जो विशेषण शब्द संख्या का बोध कराएंगे, वो विशेषण शब्द आपके किस में जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण में। जैसे 2, 3, 4, 5, दोगुना, तिगुना, चौगुना, ये शब्द किस में जाएंगे, संख्यावाचक। नेक्स्ट आ जाता है देखिए परिमाण। अब इन 2 शब्दों को आपको ध्यान रखना है, एक शब्द होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, परिणाम और परिमाण। देखिए अंतर कितना है, 1 मिनट है बाद में आ रहा है, 1 मिनट पहले आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, जिसमें मैं पहले आ रहा है और ने बाद में आ रहा है वो होता है परिमाण। और परिमाण का मतलब होता है मात्रा। परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा संबंधी विशेषता, यानी मात्रा, तोल संबंधी विशेषता। और परिणाम का मतलब होता है फल, ठीक है ना। परिणाम क्या होता है, जिसमें मैं बाद में आता है, उस परिमाण का मतलब होता है आपका फल या ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैं को पहले लिखना है परिमाण में। कई बच्चे यही गलतियां करते हैं कि मैं को बाद में कर देते हैं और उच्चारण गलत हो जाता है, उसका उच्चारण हो जाता है परिणामवाचक। अब परिणामवाचक कोई
विशेषण नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो आपको परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, संख्या संबंधी विशेषता हो गई। अब मात्रा संबंधी विशेषता का मतलब क्या होता है, इसका कहाँ नियम लगता है। तो मात्रा का मतलब होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने पढ़ा होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ा होगा। तो कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, केवल या तो हम उनकी लंबाई नाप के बताते हैं या उनको तोल कर देते हैं, ठीक है ना, या तो लीटर में तोलेंगे या किलोग्राम में तोलेंगे, या नाप की जाएगी तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन चीज़ों में हम उन चीज़ों की नाप करते हैं। तो जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है ना, और उनकी हमें मात्रा जिन शब्दों से बताई जाती है उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर। नेक्स्ट चीज़ आती है आपको कि सार्वनामिक विशेषण। तो कई बार क्या होता है, संज्ञा शब्दों की विशेषता सर्वनाम शब्द बताते हैं, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, एक तो होता है सामान्य रूप से संज्ञा के स्थान पर काम